हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने डुअल से रिलेटेड जितना भी अभी पढ़े हैं उससे रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलते हैं। लगभग वो एक सीक्वेंस है। 10-5 क्वेश्चंस ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, एकदम लॉजिकल है। मतलब एक लेवल लो से लेके हम लोग लेवल अप तक इसको टच करेंगे। ठीक है, समझते चलेंगे किस तरह से बिहेवियर होता है कि किस तरह से किसी एक सरफेस पे जब लाइट मेरे पास इंसिडेंट होती है तो उस पे अप्लाइड ऑफ फोर्स किस किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, किस तरह से वेरी करेगा हर एक सरफेस के लिए। तो हम ये न्यूमेरिकल के थ्रू पढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर हमें क्लियर होता हुआ चलता, नहीं तो थ्योरी के पोर्शन में तो छोटे मोटे पोर्शन। ठीक, चलो। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ए रेडिएशन of wavelength lambda is equal to 5 into 10 the power minus 7 meter must fall per second on a black ended plate in order to produce a force। कितना है मेरे पास 6.62 into 10 the power of minus 5 न्यूटन है। मतलब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे जिसमें से उसका वेवलेंथ, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे जिसपे से उसका वेवलेंथ, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है 5 into 10 to the power -7 मीटर, मेरे पास पर सेकेंड आ रहा है। पर सेकेंड आ रहा है और क्वेश्चंस के हिसाब से जहां पे ब्लैक एंडेड फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो 6.62 into 10 to the power -5 न्यूटन, और दूसरा एट वॉट रेट, एट what rate will the temperature of plate rise, मतलब उसका टेम्परेचर किस रेट से राइज करेगा if its mass is 19.86 kg and specific heat जो है उसका 2500 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक, इस तरह का कुछ क्वेश्चंस है। तो जब इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। ये सब इलिस्ट्रेशन है, ये सब इलिस्ट्रेशन है। तो जैसे जैसे हम इलिस्ट्रेशन बढ़ेंगे आप बस देखते चलना। तो मैं फर्स्ट इलिस्ट्रेशन को देख रहा हूँ, दोनों सेम चीज के लिए ही है, बस इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में दो क्वेश्चन है, एक ए है और एक कौन सा बी है। ठीक है, जो पहले वीडियो में किए थे उसको मैंने बोल रहा हूँ इस वीडियो का है। तो देखो मेरे पास जो फोर्स मेंशन है एक्चुअल में, तो फोर्स मेंशन है कितना 6.62 इंटू 10 the power -5 न्यूटन। ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ लिया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड की बात कर लिया। ठीक, जहां पर से मेरे पास जो वेवलेंथ आ रही है पर सेकेंड वो मेरे पास कैसा है 5 into 10 the power -7। अब यहाँ से लोगों को अच्छी खासी प्रॉब्लम होना स्टार्ट। तो मेरे पास ब्लैक एंडेड है, कैसा है मेरे पास ब्लैक एंडेड है, मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन कितना है, जीरो है। अगर रिफ्लेक्शन जीरो है तो मेरे पास यहाँ पर जो फोर्स देखने को मिलता है वो आप क्या लिखते हो, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स लिख देते हो, या मतलब कितना डेल पी बाय ओ कौन सा लिखते हो, डेल टी, टोटल नंबर ऑफ चेंजिंग ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। ठीक, तो मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास ब्लैक एंड के लिए जो फोर्स दिखा था वो n इंटू एच बाय लेमडा हुआ। ये कई लोग इसी को आई ए बाय सी लिखना स्टार्ट करते हो, लेकिन क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेंशन है, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सरफेस गिवन है, या स्पीड ऑफ लाइट तो चलो एक कांस्टेंट है तो वहां पर से हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन मैं आई के फॉर्मेट में जाऊं ही जब मेरे पास क्वेश्चन उस टाइप का कोई डाटा ही नहीं मेंशन है, मुझे सिर्फ वेवलेंथ गिवन है और नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है पर सेकंड के फॉर्मेट में, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप क्वेश्चंस को मैं आपको डिराइव करूं तो आप उसे अच्छे से देखो कि मैं उसे डिराइव किस तरह से किया हूं, क्योंकि एडवांस के अंदर वही डेरिवेशंस के फॉर्मेट को वेरी करके पूछेगा। ठीक, फाइनल आंसर तो वो नीट का कॉन्सेप्ट है कि नीट में एक फाइनल सॉल्यूशन से उससे रिलेटेड क्वेश्चन की वैल्यू पुट करनी, फाइंड करना है, या बोर्ड का जहां पे टाइम कम होता है, कैलकुलेशन कम होता है। यहाँ तो हमें लॉजिकल होना पड़ेगा, और लॉजिकल है तो जेई एडवांस लॉजिकल है और जेई मेंस भी लॉजिकल है, जहाँ पे चीजें बहुत सोचनी पड़ती हैं। ठीक, फॉर्मेट्स वहां पर वेरी करना स्टार्ट होंगे। तो अब देखो मुझे एन की वैल्यू पूछा है तो सबसे सिंपल सा फॉर्मेट है एफ इंटू लेमडा अपॉन कितना हो गया एच।
एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6.62 इंटू 10⁻⁻5, और वेवलेंथ हमारे पास जो गिवन है वो कितना है मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻7, और एच की वैल्यू हमारे पास मालूम है कि 1200, मत लिख देना 12,400, वो एससी की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, ठीक है, अपॉन वेवलेंथ मतलब इनटू वेवलेंथ एम्बेस्ट्रॉन्ग में, ठीक। तो एच की वैल्यू एक्चुअल में प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻30, जहां पर ये और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये यहाँ पर 5 हो जाएगा इंटू 10 ऑफ कौन सा +34 -12 कर दो डायरेक्टली, क्यों इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है। ये 5 इंटू 10 ऑफ कितना हो जाएगा 2, और 3 -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 22 के आसपास हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 10 ऑफ 22 फोटोन्स पर सेकेंड आ रहे हैं। बस इतना सा था पहला आंसर। दूसरा मजेदार है, दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सेकेंड में आप जाओ तो सेकेंड में ये बोल रहा है कि व्हाट रेट विल द टेम्परेचर ऑफ प्लेट राइज, मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, किस रेट से टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जबकि उस प्लेट का मास गिवन है 19.86 केजी और उसकी स्पेसिफिक हीट, मतलब मेरे पास 2500 जूल पर केजी पर केल्विन। अगर आप सोचो कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछ क्या है, एक्चुअल में जब भी ऐसी क्वेश्चंस आता है तो आप हीट की जो वैल्यू लिखते हो वो कितना लिखते हो, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, तो ये मैं कितना लिख दिया डेल टी। अब बट वो क्या पूछ रहा है मेरे पास, एट व्हाट रेट विल द टेम्परेचर ऑफ प्लेट राइज, मतलब चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर पर सेकेंड की बात कर रहा है, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर पर सेकेंड की बात कर रहा है, जहां पर क्वेश्चन पे कुछ तो मेंशन है, आप देखो कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन होगा, अगर आप अच्छे से देख पा रहे होगे तो देखो, जो ये हीट करंट होता है इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं इसे कैसा लिख सकता हूं, अगर इसे देखूं तो ये मेरे पास कितना हो गया, m इंटू सी, मास और स्पेसिफिक हीट तो कांस्टेंट है, बस चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ, ये डेल टी बाई ओ कौन सा हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ टाइम को मैं स्मॉल टी से लिख लेता हूँ, तो मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, डेल टी, ठीक। तो अगले स्टेप पे यहाँ पर से, ठीक, डी क्यू बाई ऑफ डी टी है, तो जहां से डी क्यू बाई ऑफ डी टी की वैल्यू एक्चुअल में होगी कि, देखो मेरे पास c की वैल्यू गिवन है, ये मेरे पास स्पेसिफिक हीट जो है वो c है, मास गिवन है, मुझे कहीं से तो डी क्यू बाई ऑफ डी टी मिलना चाहिए, डी क्यू बाई ऑफ डी टी कहीं से तो मिलना चाहिए। देखो वो बोल रहा है कि मेरे पास जो ये फोटॉन्स पर सेकेंड आ रहा है, ये किस रेट से आ रहा होगा, इट व्हाट विल बी टेम्परेचर, मतलब ये जो फोटोन पर सेकेंड आने का जो रेट है वो 5 इंटू 10⁻22 फोटोन पर सेकेंड आ रहा है, तो ये 19.2 केजी के प्लेट को किस रेट से टेम्परेचर चेंजेस करेगा, तो देखो एक फोटोन जब आता है तब उसकी एनर्जी जो होती है वो एससी बाई ऑफ लेमडा होता है, तो एन फोटोन आने पे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 1 सेकेंड के अंदर की, यही एक्चुअल में कौन सा होगा, उसके हीट करंट की बात, डी क्यू बाई ऑफ डी टी ही तो मेरे पास जो हीट करंट होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट ही है, तो यहाँ से n की वैल्यू 5 इंटू 10⁻22 और एससी की वैल्यू 12,400, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻19, और मेरे पास लेमडा की जो वैल्यू होगी, वेवलेंथ की जो वैल्यू वो 5 इंटू 10⁻⁻7 है, तो मैं इसे कितना लिख लेता हूँ, एम्बेस्ट्रॉन्ग में चाहिए, मतलब इसे मैं कितना लिख लेता हूँ 5000 एम्बेस्ट्रॉन्ग, ठीक। तो इसको अब मैं सिंपल सा मल्टीप्लाई करके बस सॉल्व कर लेता हूँ, तो
मुझे डी क्यू बाई ऑफ डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो बोलो डी क्यू बाई ऑफ डी टी की जो वैल्यू आएगी, मैं इसको सबसे सिंप्लीफाइड ऑफ वे में सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 12400 इंटू 5। इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मचाना ही नहीं था इसमें, रुको, चलो मैं इसको बाद में सही कर लूंगा। 1.6 से बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये एक्चुअल में कितना हो गया मेरे पास, 1900, सो 19,840। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1000 हो जाएगा। तो मैं इसे कितना लिख दूंगा, 10 की पावर 22 माइनस 19 और माइनस का 3। मतलब आप इसको कितना लिख सकते हो, देख लो इसको कितना लिखोगे, ठीक। ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। हीट करंट है ना। अरे भाई यहाँ पे एक सिंगल फोटोन के लिए आप जूल लिखते हो ना, एस सी बाई ऑफ लेमडा, ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है। लो भाई लो, अब सही दिख रहा है, अब बराबर यूनिट मर्ज हो रही है, ठीक। तो देखो यहाँ पर से बस इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। तो जैसे ही मैं पुट किया तो मुझे ये दिख रहा है कि एक्चुअल में डी क्यू बाई ऑफ डी टी की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 19,840। यही आया है, ठीक है। यही है, एक सेकंड इसको मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूं, क्योंकि कई बार होता है, गड़बड़ हो जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 22 7 3 इंक्रीज तो 1 2 एंड 3 5 डिवाइडेड बाय ओ, ठीक। 12,400 इंटू 1.6, ठीक। तो आंसर है 19 इंटू ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 22। ये मेरे पास 10 की पावर ऑफ 0। ये हो गया। चल, तो यहाँ से डी क्यू बाई ऑफ डी टी ही तो आपको मालूम है कि ये एम इंटू सी डी डेल टी बाई ऑफ कौन सा है, डी टी। ये कितना हो गया, 19,840। मास की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना मेंशन था अपने पास, 19.86 केजी, 19.86 केजी। और उसके स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितना है, 2500। और ये मेरे पास आ गया चेंजिंग, अब डेल्टी हटा देते हैं ना, क्योंकि ये चेंजिंग ऑफ रेट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये कैसा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ही तो है, ठीक। तो बस डी टी बाई ओ डी टी की जो वैल्यू होगी 19,840 डिवाइडेड बाय इंटू, ओ सॉरी, इंटू 1/2500। तो ये मेरे पास डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो इसको, है ना। तो ये 1/2.5 हो जाएगा। तो लगभग लगभग आंसर जो आएगा वो 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए, देख लो। या फिर इसको मैं कैंसिल आउट ही कर लेता हूँ, लो। अब ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास इसे लिख सकते हो डी टी बाई ऑफ डी टी, ये 0.04 इंटू 10 हो जाएगा। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, सही लिखा हूं ना, 1/25, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर ऑफ -1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ठीक। ये आंसर होना चाहिए, देख लो एक बार, अच्छे से देख लो इसको।
आगे चलें इसके बाद। चल, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है? इस सोर्स ऑफ लाइट, इस सोर्स ऑफ लाइट power, a source of light power P watt is shown in figure. Find the force on block placed in path of light ray. The surface of body on which light beam is incident is having a reflection coefficient कितना है 0.7 and absorption capacity coefficient कितना है मेरे पास 0.3। देखो दोनों का एडिशन हमें कितना है 1। क्या बोल रहा है कि एक सोर्स ऑफ लाइट है जो पी है, ठीक, मेरे पास जो दिख रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा जो लाइट के पाथ के बीच में रख दिया गया है, जहां पर वो जो सरफेस है उसकी एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट जो है वो 0.3 और रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट कितना है 0.7। ठीक, तो देखो अब मेरे पास कैसा सोर्स का पावर गिवन है, क्या गिवन है, पावर गिवन है। और कुछ गिवन है क्या? नहीं, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो देखो दो तरह से पावर आएगा। जब मैं इसके सॉल्यूशन को देखूंगा तो क्वेश्चन में पावर को पी से ही रिप्रेजेंट किया है। वहां पर हम पढ़े थे कि पावर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन है जिस वेरिएबल के फॉर्मेट में, हम उसी को लेंगे। मोमेंटम को जरूर मैं यहाँ एच बाई लेमडा से रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो देखो दो तरह से एक फोर्स आएगा एब्जॉर्बिंग के लिए। तो जब एब्जॉर्ब कर लेता है तब हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इनटू क्या होता है मेरे पास, बोलो, इनटू एच बाय लेमडा। ये तब के लिए होता है जब 100% एब्जॉर्ब किया, लेकिन ये 100% एब्जॉर्ब भी तो नहीं कर रहा है, ये एब्जॉर्ब सिर्फ 0.3 कर रहा है। उसी तरह से रिफ्लेक्शन के लिए कितना होता है, ये वैल्यू हो जाती है कितनी, एन इंटू 2h/λ, और ये वैल्यू कितनी हो गई 0.7। ठीक, तो जो नेट फोर्स मिलेगा एक्चुअल में एब्जॉर्बिंग प्लस ऑफ रिफ्लेक्टिंग के समेशन के इक्वल मिलेगा। ठीक, तो F इज इक्वल टू एब्जॉर्बिंग की जो वैल्यू है वो NH बाय लेमडा इंटू 0.3 प्लस N इंटू 2h/λ, और ये रिफ्लेक्टिंग के लिए कितना हो जाएगा 0.7। ठीक, तो अगले स्टेप पे ये कितना हो जाएगा मेरे पास NH/λ, NH/λ, और ये कितना हो गया मेरे पास 0.3 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 1.4। तो अगले स्टेप में F की जो वैल्यू है वो NH/λ, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1.7। तो ये टोटल फोर्स की वैल्यू मिलेगी। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो NH बाय ऑफ लेमडा इंटू 1.7 कितना होगा, NH बाय ऑफ लेमडा 1.7 हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मेट ये देखने को मिलेगा। ठीक, चलो अब थोड़ा और क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब यहाँ से चेंज करते हैं और थोड़ा दूसरे टाइप में चलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्लेन लाइट वेव ऑफ इंटेंसिटी आई fall on a plane mirror, fall on a plane mirror surface with reflection coefficient rho है। The angle of incident is theta in term of corpus, corpus क्या नाम है, कॉर्पुस्कुलर, ठीक, कॉर्पुस्कुलर है ना, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द सरफेस। क्वेश्चन पे बोल रहा है एक सरफेस है जिसका रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट कितना है, रो है। तो जब लाइट आ रहा है तो उस पे टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है मुझे ये बताना है। ठीक,
अब जब इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअल में देखो, जब मैं वहां पर फोर्स ड्यू टू ऑफ ये मेरे पास कैसा रेडिएशन प्रेशर की बात कर रहा था या रेडिएशन फोर्स की बात कर रहा था, तो वहां पे 5 केसेस मैंने डिस्कस किए थे। एक 6 केस के लिए मैं बोला था कि आगे चल के हमें देखने को मिलेगा, तो आगे चल के जो देखने को मिल रहा है वो यही पॉइंट है। तो यहाँ पर आप इसे नोट डाउन करके लिख लेना, जब मैं इसके सॉल्यूशन को बताऊंगा तो एक्चुअल में यही मेरे पास केस नंबर कौन सा है, 6। यही केस नंबर कौन सा मेरा 6 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो देखो हम क्या करते हैं कि एक सरफेस कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? एक सरफेस कंसीडर करते हैं। इस डायरेक्शन में इसका क्या है, मेरे पास नॉर्मल है। यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट है वो कुछ इस तरह से ऐसे आ रही है, तो आने दो। अब देखते चलना, इसका मेकिंग एंगल यहाँ से कितना है, मेरे पास थीटा है। कितना है? थीटा है। इंसिडेंट लाइट कौन सा है? ए है। इसकी एरिया की वैल्यू ए है। देखो अब ये कैसा है कि एकदम उस तरह से नहीं है जैसा 100% रिफ्लेक्शन के लिए। तो देखो जब एब्जॉर्ब हो जा रहा था 100%, तो दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पे। ठीक, तो अब मैं जस्ट इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि प्रेशर एक्चुअल में मेरे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब जब यहाँ पर अगर आप आओ तो आप इंटेंसिटी की डायरेक्शन में एरिया वाले कंपोनेंट को कंसीडर करते हो। तो आप एरिया के कौन से कंपोनेंट को कंसीडर करोगे जो किसकी डायरेक्शन में हो? इंसिडेंट ऑफ लाइट की डायरेक्शन, जो कि कौन सा है मेरे पास? ए कॉस थीटा। यही है। ठीक, अब देखो ये a cos थीटा हो गया। अब यहां पर से जब आप इसे a cos थीटा कहोगे तो लाइट एक्चुअल में किस डायरेक्शन पे है? देखो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में है। ये वैल्यू कौन सी है? p है। इस p में इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक थीटा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू आएगी p cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा और ये कौन सा आ जाएगा? p sin थीटा। ठीक, ये किस कंडीशन के लिए है? इंसिडेंट के लिए। किसके लिए मेरे पास? इंसिडेंट के लिए ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो जहां से dp बाई ऑफ dt की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में किसके इक्वल, ये कैसा है मेरे पास? चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैं किसके लिए देख रहा हूँ? इंसिडेंट के लिए देख। तो इंसिडेंट के लिए मेरे पास टोटल एक्चुअल में फोर्स हो गया, तो ये कैसा होगा? n। ठीक, तो इंसिडेंट किसकी डायरेक्शन में? p cos थीटा। ठीक, तो मैं इसे कितना लिखा? n, और ये p हो गया और ये cos थीटा। चेंजिंग ऑफ मोमेंटम यही हो रहा होगा। ठीक, अब देखो यहां से मैं p को कितना लिख सकता हूं? h बाय लेमडा इंटू कितना हुआ मेरे पास? cos थीटा। ठीक, अब देखो n की वैल्यू को मैं पावर इन कितना लिख सकता हूँ? पावर पर यूनिट एनर्जी। तो मैं पावर को कितने से लिख रहा हूँ? आई से लिखता हूँ। आई इंटू ए एच बाय ऑफ लेमडा इंटू कॉस थीटा। और ये लिखते ही मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया के उस कंपोनेंट को अब आप लिखोगे जो किसकी डायरेक्शन में? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डायरेक्शन में है। तो ये आई ए कॉस थीटा इंटू एच बाय लेमडा इंटू कितना है मेरे पास? कॉस थीटा। यही होगा, जहां से मैं इसे लिख सकता हूं कि आई इंटू ए, और ये कौन सा हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा एच बाय ओ कौन सा हुआ? लेमडा। ठीक, ये हुआ। अच्छा ई को मैं छोड़ दिया, ई को मैं छोड़ते चला गया यहाँ पे, तो ये ई की वैल्यू लिखा तो ये एस सी बाई ऑफ लेमडा होगा। तो मेरे पास ये लेमडा और एच का तो कोई काम ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी बचेगा। ये किसके लिए मोमेंटम में चेंजेस मैं देख रहा हूँ? इंसिडेंट का देख रहा हूँ। किसका देख रहा हूँ मैं? इंसिडेंट के लिए देख रहा हूँ। ठीक, ये किसका है मेरे पास? इंसिडेंट के लिए। ठीक, अब ये किस डायरेक्शन में है मेरे पास? चेंजिंग ऑफ मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक,
ये फोर्स अप्लाइड बाय कौन सा मेरे पास, फोटोन ऑन प्लेट, ठीक है, ऑन दी सरफेस ही तो पूछा है, ऑन दी सरफेस ही पूछा है। अब इसी चीज को अगर मैं रिफ्लेक्शन पे देखना स्टार्ट किया, किस पे देखना स्टार्ट किया, रिफ्लेक्शन पे, तो रिफ्लेक्शन पे इसका डायरेक्शन इधर देखने को मिलेगा, ये मेकिंग ऑफ एंगल कितना है, थीटा, और ये कौन सा है, ए, और ये कौन सा है मेरे पास, रिफ्लेक्टेड सरफेस, कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि ये P हो गया, और ये मेरे पास इधर कौन सा है, थीटा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक इस साइड देखने को मिलेगा कौन सा, P cos, ये कौन सा हो जाएगा, P sin थीटा, और इधर जो देखने को मिलेगा ये P cos थीटा, ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ के बाद जैसे ये देखोगे तो रिफ्लेक्शन के लिए कितना हो जाएगा, अब रिफ्लेक्शन के लिए dp बाई ओ डी टी, डीपी बाई ऑफ डी टी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड की। तो रिफ्लेक्टेड का कोफिशिएंट ऑफ मेरे पास अमाउंट गिवन है, अब कितना है, जितना आ रहा है उतना का उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो कितना कर रहा है, सिर्फ रो अमाउंट कर रहा है, और ये एन हो गया, और ये पी कॉस थीटा हो गया, जहां से मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, रो आई ए, पूरा डायरेक्टली मैं ये एकदम वापस से कैसा कर रहा हूँ, चिपकाते हुए चला जा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसकी डायरेक्शन में है, अपवर्ड की डायरेक्शन में, और ये किसकी वैल्यू है, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए, ठीक। देख लो यहां तक, देखो अब जब ये हो गया तो उसके बाद जो फोर्स आएगा, जो टोटल फोर्स लिखोगे, वो आपको टोटल चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए देगा। तो आप क्या लिखोगे, मेरे पास चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए, माइनस चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसके लिए फिर हो जाएगा ये, इंसिडेंट के लिए, किसके लिए हो जाएगा, इंसिडेंट के लिए। तो F इज इक्वल टू जो होगा वो I इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा, सभी से कॉमन आ जाएगा, अपॉन सी भी आ जाएगा, बस अंदर साइड इस पे रिफ्लेक्शन पे रो है, और इधर माइनस j और प्लस, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू को आप कितने के फॉर्मेट में लिखोगे, जे कैप के फॉर्मेट में लिखोगे। लेकिन आपको प्रेशर पूछा है तो प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, तो आप यहीं से काम चलाओगे। फिर उसके बाद अगर आपको रेडिएशन प्रेशर पूछा है, कौन सा प्रेशर पूछ लिया है, रेडिएशन प्रेशर पूछ लिया है, तो रेडिएशन प्रेशर को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर से आई इंटू ए, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जहां पर से आप इसे लिख सकते हो आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा रो प्लस 1, ठीक। ये है मेरे पास इसका आंसर, और वहां पे जो केस नंबर 6 में बोला था उसका सॉल्यूशन, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इतना आप देख लो। चलो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन, ठीक। ओ, इसका क्वेश्चन का डायग्राम हट गया है ना, ठीक, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिगर सो स्मॉल प्लेन स्ट्रिप ऑफ मास स्मॉल m suspended from a fixed support through a string, a continuous beam of monochromatic light is incident horizontally on the strip and is completely absorbed. The energy falling on the strip per unit time is W। एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल दिया, मतलब एक्चुअल में पावर मेंशन कर रहा है W से। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टिकल
इफ द स्ट्रिंग स्टे सॉरी इफ द स्ट्रिप स्टे इन इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं बनाए तो मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मतलब कैसा क्वेश्चन पे कह रहा है कि मेरे पास एक इस तरह का एक ये स्ट्रिप, इसका मेकिंग एंगल यहां से कितना है मेरे पास, थीटा है, कुछ इस तरह से मेंशन। ठीक, यहाँ पर इसके जो लाइट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से, इसका जो मास गिवन है वो कितना है मेरे पास m है, और ये बताना है कि किस एंगल पे रेस्ट पे जाएगा, जबकि मेरे पास जो एनर्जी इस पे आ रही है वो पर यूनिट टाइम जो है वो w। ठीक, तो एक्चुअल में अगर लाइट यहाँ पे आ रही है तो ये इस पे फोर्स भी तो लगाएगी। चलो, जब मैं इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ के देखता हूँ तो मुझे कुछ देखने को मिलेगा। ठीक, अब जो इसके सॉल्यूशन बताते हैं उस पे हम फोकस करना स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास डायग्राम है और इधर क्वेश्चन, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन पे ये दिख रहा है कि ये स्ट्रिप कुछ इस तरह से पहले थी। ठीक, इस तरह से इसका मेकिंग एंगल यहाँ से मेरे पास कितना है, ये थीटा है। कितना है मेरे पास, थीटा है। अब देखो, जब लाइट आ रही है तो एक्चुअल में पहले ये यहाँ पे था, लाइट के कोलिजन के कारण ये यहाँ से आगे बढ़ गया, क्योंकि इस पे कैसा है, एनर्जी पर सेकेंड है, मतलब मेरे पास वर्क डन है, और वर्क डन है तो फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों चीजें होने के कारण ही एनर्जी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होने के कारण। अब देखो, अगर ये यहाँ पे जाके बैलेंस है तो आप ये चीज तो समझ रहे हो कि कुछ हो या ना हो, टेंशन टी तो होगा ही होगा। बॉडी का एक फोर्स भी होगा जो डाउनवर्ड की डायरेक्शन पे होगा, mg, क्योंकि स्ट्रिप का मास गिवन है। अब इसका मेकिंग ऑफ एंगल दो देखने को मिलेगा, एक इस डायरेक्शन में थीटा होगा तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन पे हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पर से जब ये इससे स्ट्राइक कर रहा हो तो ये इस पे कैसा एक फोर्स लगा रहा होगा, तो ये फोर्स की वैल्यू मैं एजम्पशंस कर लेता हूँ कि ये फोर्स की वैल्यू इस डायरेक्शन पे है, मतलब ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहा हूँ। ठीक, ये फोर्स मैं बाद में कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन पहले अगर मैं देखूं तो मुझे थीटा बोला है, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग बोल दिया है, तो मुझे टी साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, और ये इक्वेशन फर्स्ट, अगर ये बैलेंस है, एटलीस्ट बैलेंस मतलब तो इतना होना ही चाहिए कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मास है तो एक mg नीचे लग रहा होगा, टेंशन फोर्सेस होगा, टेंशन फोर्सेस के दो कंपोनेंट होंगे, एफ बैलेंस कर रहा होगा टी साइन थीटा को, सिमिलर टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा होगा किसको, mg को। ये इक्वेशन सेकेंड है। दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करोगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या है कि देखो, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो एफ बाई ऑफ एम जी के इक्वल, मतलब कहीं से अगर मेरे पास एफ काउंटिंग मिल गया मुझे तो मेरा पूरा काम होके चला जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस और हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट पे लेके आएंगे। ठीक, अब मेरे पास बस एफ की वैल्यू बचा, तो अब देखो, जब ये फोटोन आ रहा है तो ये एनर्जी पर सेकेंड लेके आ रहा है। ठीक, तो मेरे पास जब यहाँ पर चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो इंसिडेंट के लिए होगा, किसके लिए, इंसिडेंट के लिए, तो वो कितना है मेरे पास, एक फोटोन नहीं आ रहा है, मल्टीपल्स ऑफ फोटोन आ रहे हैं, तो एन एच बाय लेमडा, डायरेक्टली मल्टीपल्स के लिए मैं लिखते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिप का मेकिंग ऑफ एंगल स्मॉल है, कोई ऐसा एंगल नहीं मेंशन कर रहा है, तो मैं बस इसको एन एच बाय लेमडा लिख के फुर्सत कर देता हूँ। ठीक, अब देखो, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो मेंशन है, कि एनर्जी पर यूनिट टाइम जो मेंशन है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मेरे पास कितना है, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू से, तो एक्चुअल में पावर है, ये आपको भी मालूम है और ये हमें भी मालूम है। तो देखो, यहाँ पर dp बाई ऑफ dt को ही मैं क्या लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल में f है। n की वैल्यू को मैं कितना लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ w बाय ऑफ क्या लिखूंगा,
देखो मैं बोला था ना कि हम टाइम के हिसाब से यूज करेंगे। अगर इंटेंसिटी और एरिया गिवन है तो W की वैल्यू को हम लोग I इंटू ए लिखेंगे। बट यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड को W बाई ऑफ मेरे पास E लिखने के सिवा कोई और रीजन मेरे पास नहीं। ठीक, तो यहाँ से F की वैल्यू, इसको इक्वेशन ऑफ नंबर आप थर्ड लिख सकते हो। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से आप ये लिखोगे W बाई ऑफ E और ये H बाय लेमडा हो जाएगा। जहां पर से आप इसे लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू W, E की वैल्यू कितना हुआ एस सी इंटू लेमडा इंटू एच बाय लेमडा हो गया। लेमडा और लेमडा कैंसिल और एच एच कैंसिल हो गया, तो F इज इक्वल टू W बाई ऑफ कौन सा हो गया, C। बस यहाँ पर आप टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, आपको थीटा फाइंड करना है। तो क्या ही बहुत बड़ी बात है, हटाओ यहाँ से इसको। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, डब्ल्यू बाई ऑफ सी एम जी हो गया। बस, ठीक, देख लो एक बार। चलो यहाँ तक आप अच्छे से देखो। अब नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में लगभग लगभग मेंस के लेवल को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, या मेंस के अच्छे क्वेश्चंस और एडवांस के इजी क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इस पार्ट के लिए इतना ही बस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।